Hello students, in this lecture we will study about linearly dependent and linearly independent set of vectors. Suppose V is a vector space over the field F. V एक वेक्टर स्पेस है जो F फील्ड पे डिफाइंड है और S इसका कोई नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स है। S में जो वेक्टर्स हैं वो मान लीजिए हम कंसीडर कर ले रहे हैं अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ये वेक्टर्स हैं इसमें। Then S is said to be linearly dependent set of vectors. ये सेट जो है linearly dependent कहलाएगा, फिर linearly dependent set of vectors कहलाएगा if there exist scalars, अगर फील्ड F में से scalars exist करें a1, a2, an, not all zero, जो सारे जीरो ना हो, not all zero such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus up to an alpha n equals to zero vector. अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स S ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा अगर एग्जिस्ट करें क्या स्केलर्स, जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर्स एग्जिस्ट करें a1 a2 an, नॉट ऑल जीरो, जो सारे जीरो ना हो, सच दैट एक कंडीशन सेटिस्फाई, सारे जीरो ना हो, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो क्या, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर्स a1 a2 an इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के इक्वल हो वेयर नॉट ऑल द स्केलर्स आर जीरो, जो सारे स्केलर्स जो हैं वो जीरो नहीं है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर इज नॉन जीरो, कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो। ठीक है, अगर सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे तो हम कहेंगे सेट ऑफ वेक्टर्स कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर कोई एक भी इसमें स्केलर जो है नॉन जीरो, इट मींस द सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो हेडिंग डाल देंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। लेट V be a vector space, let V be a vector space over the field F. V consider कर लिया वेक्टर स्पेस है over the field F and let S equals to this and let S equals to alpha 1 alpha 2 up to alpha n is a non-empty set of vectors. non-empty कंसीडर करके चल रहे हैं हम, empty होगा तो क्या ऐसा होता है सेट, वो आगे पढ़ेंगे हम। empty सेट जो होता है वो हमेशा linearly independent होता है। is a non-empty set of vectors, then S is said to be linearly dependent. S is said to be linearly dependent if there exist scalars, a1 a2 an such that a1 a2 an comma not all zero, यहाँ पे एक चीज मेंशन करनी है, not all zero, जो सारे जीरो ना हो, not all zero such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus up to an alpha n is equals to the zero vector. यही कह सकते हैं linear combination of these scalars, these vectors from I बराबर 1 to n, ये linear combination जो है वो zero vector के इक्वल हो, यहाँ पे सारे scalars जो हैं वो जीरो ना हो, तो हम कहेंगे ये set of vectors होता है S, जो वेक्टर स्पेस V का एक सबसेट है। ये S जो है ये कैसा सेट है V का, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कुछ वेक्टर्स, एक कोई ना कोई एक ऐसा वेक्टर होगा जो बाकी सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब एक वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल है, या फिर कोई एक ऐसा वेक्टर है जो बाकी वेक्टर्स के या कुछ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन थी। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, linearly independent set of vectors, independent set of vectors, set of vectors, ठीक है, यही डेफिनेशन आएगी। let V be a vector space over the field F and let S equals to alpha 1 alpha 2 alpha n is a non-empty set of vectors, then S is said to be linearly independent. हेडिंग उसी में चेंज कर देते हैं, linearly independent This is linearly independent. अब linearly independent set of vectors कब कहलाएगा S? S is a non-empty set of vectors and S is said to be linearly independent. Linearly independent if
S इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, अगर S लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो हम कहेंगे S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि अगर सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो इट मींस लीनियरली डिपेंडेंट तब होगा जब इंडिपेंडेंट तब होगा जब डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट नहीं है इट मींस दैट इज देयर एग्जिस्ट scalars a1 a2 an such that linear combination of these scalars equating to 0 gives all the scalars equals to 0। इसमें सारे स्केलर्स अगर 0 हो जाएं, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स S ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा अगर जितने वेक्टर्स हैं n तो n स्केलर्स ले लें हम और लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं वेक्टर्स का उन स्केलर्स के रिस्पेक्ट में और उसे इक्वेट करें 0 से, तो हमें जो सॉल्यूशन मिले वो केवल यही सॉल्यूशन मिले a1 a1 a2 an ऑल आर 0। अगर सारे स्केलर्स 0 हो जाएंगे तो हम कहेंगे सेट ऑफ वेक्टर्स S कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, या S लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है इट मींस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन थी। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस पे बेस्ड। एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस